हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर एकेडी पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बात करूंगा थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में और हाउ टू फाइंड अ मेंटर। हमको जिस फील्ड में गुरु की मेंटर की तलाश है, उनको कैसे पाया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ज़रा एंड तक देखिएगा। थैंक यू। हाँ भाइयों, तो मैंने ये बताया था कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट वो चीज़ होती है जो मौजूद होती है हकीकत में, लेकिन हम उसे नहीं जानते और उसका जानना भी हम नहीं जानते। ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, हमारा मेंटल ब्लाइंड स्पॉट। जो ना जानने की वजह से हम अपने व्यूज़ पर बहुत रिजिड रहते हैं, बहुत अटके हुए रहते हैं। फर्दर स्टडी के लिए या कोई न्यू चीज़ें जानने के लिए या किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह जानने के लिए हम बहुत शट आउट हो जाते हैं कि बस हमको जो सिखाया गया है बचपन से या हम जो जानते हैं वही सही है। वो सही नहीं है, उससे आदमी की ग्रोथ बहुत अटक जाती है और आदमी में ठहराव आ जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसके लिए दोस्तों, हमें एक अच्छे गुरु की, अच्छे मेंटर की बहुत आवश्यकता होती है, जो हमको सही रास्ता बताए, हमको हमारी खामियां बताए और उसको कैसे दुरुस्त करना, कैसे ओवरकम करना, वो सिखाए। तो ये किस तरह से कैसे पाया जाए, बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है, व्हेन द पीपल इज रेडी द मास्टर शैल अराइव। ये बुद्धा ने कहा है और कईयों ने कहा है, इट्स क्लेम्ड बाय मैनी, लेकिन बहुत पुरानी प्राचीन कहावत है ये। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल होना है, बहुत आगे बढ़ना है, उसका मेंटर फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली आप में वो जज्बा होना चाहिए, आप में वो पैशन होना चाहिए उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। दैट इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। और फर्ज करो आपको अगर म्यूज़िक में बढ़ना है आगे, तो आपको म्यूज़िक में कोई म्यूज़िक का लेजेंड ढूंढना होगा, राइट? जो आपको बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सके और आपको बहुत आगे बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल A R रहमान। लेकिन अगर आपको म्यूज़िक में कुछ आता ही नहीं, तो वो लेजेंड आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं देगा, चाहे आप उसको कितना भी पैसा पे करो या कुछ करो। नो, आपको पहले उस फील्ड में बहुत पैशनेट होना चाहिए, आपको खुद उसमें कुछ आना चाहिए। जैसे आप अपने स्कूल में टॉपर हैं म्यूज़िक में, या अपने एरिया में जाने माने हुए हैं म्यूज़िक में, एंड देन यू वांट टू फाइंड, आपको वो लेजेंड चाहिए आपको मेंटर करने के लिए, आपको तराशने के लिए, आपको सही राह से ऊपर ले आने के लिए। तो आपको क्या करना होगा? यू मस्ट फाइंड अ प्रोफेशनल मेंटर, जिसको अगर आप पेमेंट देते हो तो आपका अटेंशन 100% होगा, क्योंकि देर इज़ अ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। नंबर 2, उनको ढूंढने के लिए आपको एक सही एनवायरनमेंट में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। किसी लेजेंड को आप यूं तो नहीं पटा सकते। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अप्रोच। यू मस्ट, आप उस एनवायरनमेंट में मौजूद होना आपका बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपका मेंटर कोई भी फील्ड का हो, अगर वो किसी कन्वेंशन में आ रहा है या किसी ट्रेड एग्जीबिशन में आ रहा है, टिकट लीजिए, वहाँ पर रहिए, वहाँ पर मौजूद रहिए। मेक श्योर कि आप उनसे किसी तरह से आप कनेक्टेड हों एंड क्रिएट अ रैपो, ठीक है? और आपको ये साबित करना बहुत ज़रूरी है कि आप उस फील्ड में कुछ हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। एक प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी आपको सही से मेंटर नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे बचपन से आत्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, नेचुरल। मैं चाहता था कि मेरा कोई गुरु हो, कोई मुझे पर्सनली ट्रेन करे, सिखाए, समझाए, मंत्र ये वो वगैरह।
और मेरी बहुत एक नेचुरल टेंडेंसी थी तीर्थ स्थानों पे जाते रहना। शिरडी में बचपन से जाते रहता था, और फिर पुट्टपर्ती सत्य साई बाबा जी के बहुत करीब भी हुआ, वहाँ जाते रहता था मैं हमेशा, वाइट फील्ड में, फिर पुट्टपर्ती में। बाबा की देन से पुट्टपर्ती में मेरे अभी बहुत दो अच्छे घर मिले हुए हैं, बहुत नाइस बगीचा वगैरह, उनकी कृपा है कि मैं जाता रहता था वहाँ पर। और वहाँ पर दुनिया के हर कोने से लोग हमेशा रहते हैं, सारे फॉरेनर्स वगैरह, दुनिया के हर कोने में साई सेंटर्स हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। तो वहाँ पर मैं हमेशा जाता हूँ, और वहाँ पे एक बार मेरी नायडू जी के साथ मुलाकात हो गई। बहुत अव्वल दर्जे के पहुँचे हुए गुरुजी थे, उन्होंने मुझे शिष्य करके लिया। तो मैं उस एनवायरनमेंट में था जो मुझको मेरे गुरुजी मिले। नायडू जी नहीं रहे, 12 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो इसके बाद में मेरे को बहुत बड़ी वॉइड थी, मैं बड़ा मिस करता था उनको। 2009 में मैं, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं रमेश नीलकंठ जी, वो एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी हैं और म्यूज़िक में भी। मैं उनके साथ एक स्पिरिचुअल कन्वेंशन पर गया था, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज पे सूर्य योग का भाषण देने के लिए। सूर्य योग वो होता है जहाँ पर चांदी का सिक्का रखकर अर्ली मॉर्निंग के सनरेज में गेज किया जाता है, वो दूसरी एक टेक्नोलॉजी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ था, किसी ने मुझे आइडेंटिफाई किया और उन्होंने मुझे शिष्य लिया। मैंने बहुत सारे मास्टर्स देखे हैं लाइफ में। हिमालयन केव्स में 2-2, 3-3 महीनों तक मैं रहा हूँ। बहुत ही गुरुओं के साथ मेरी पहचान हुई है, कई हिमालयन मास्टर्स के साथ भी, और आज भी मेरा कनेक्शन है उनके साथ। लेकिन सुरेश राव जी के जैसे गुरु मैं बहुत कम देखा हूँ। आफ्टर सत्य साई बाबा वही बहुत सारी चीज़ें मटेरियलाइज करके, उन्होंने मेरे को बच्चे जैसा देखा। उनका भी देहांत हो गया अनफॉर्चुनेटली 4 साल पहले। तो मेरा फिर से कहने का ये मतलब है कि मैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में था जहाँ पर ये मैग्नेटाइज हुआ। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको उस एनवायरनमेंट में जाना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन आपको कौन सी लाइन में तलाश है। मे बी यू हैव टू सर्च ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन में तलाश करना है, या कौन से माहौल में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। मेरी आवश्यकता आत्मिक फील्ड की थी, मुझको मिले। एक दूसरी और मैं बात बता रहा हूँ आपको। मैं लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंडिया में था। मेरा घर बेंगलोर में है और मैं हमेशा पुट्टपर्ती ड्राइव करके जाता था। बड़ी मस्त रोमांटिक ड्राइव है, 3-3.5 घंटों की है, लेकिन मैं उसको 4-5 घंटों में कवर करता हूँ आराम से जाकर। हाँ, तो मैं बेंगलोर से पुट्टपर्ती हमेशा अक्सर वीकेंड्स पर ड्राइव करके जाता था। बहुत ही अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल ड्राइव है, आई लव इट। तो जाते हुए मैं अपने यूट्यूब के ऊपर वाईफाई डोंगल से मैं एक लेडी को देखा करता था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और बहुत पसंद करता था मैं उनका भाषण, उनका स्टाइल, उनके मंत्र वगैरह वगैरह। मैं उनको देखते रहता था, एडमायर किया करता था। ठीक है, फिर मैंने उनको देखना छोड़ दिया और मैं यहाँ पर वापस मार्च 14 को आया ऑन द लास्ट फ्लाइट फॉर द कोविड। ठीक है, और उसको छोड़े हुए, उसको देखते हुए छोड़े हुए मुझे 3-4 महीने हो गए थे। ठीक है, तो एक बार इधर घर पर बड़ी स्क्रीन पे मैंने देखा, तो सडनली मतलब यूट्यूब पर वो पॉपअप कर गई और उसके नीचे स्क्रीन पर उनका नंबर लिखा हुआ था। मैंने टेक्स्ट भेजी, फिर बाद में उसके असिस्टेंट ने रिप्लाई वगैरह दिया, उनके साथ कनेक्शन हुआ, फिर पहचान हुई, बहुत अच्छी, बहुत नज़दीकी करीबी पहचान हुई। इस बात को मैं पॉज लगाता हूँ। 1 साल पहले मैं यूट्यूब पे आना चाहता था, और तो मैंने ट्राईपॉड लिए, रिंग लाइट्स लिए वगैरह, लेकिन मेरे को कैमरा का फ्राइट बहुत था। आई कुड नॉट ओवरकम माई कैमरा फ्राइट। और दूसरी बात यह था कि मैं वीडियो एडिटिंग मास्टरी नहीं कर पाया, तो मैंने छोड़ दिया एकदम।
तो अब इस लेडी के साथ मेरी पहचान हुई। उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। उसने कहा कि नहीं, आपको यूट्यूब पे आना ही चाहिए। उसने मुझे गुरु करके माना और हमारे में काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री था वगैरह। तो फैमिलीज़ के साथ पहचान हुई। मैंने उसके हस्बैंड के साथ बात की, फैमिली के साथ, उसने मेरे वाइफ के साथ बात की और बहुत ही करीब का रिलेशन था। उसने मुझको घंटों के घंटों तक बैठ के वीडियोग्राफी सिखाई, किस तरह से बोलना चाहिए वगैरह वगैरह, लेट रातों तक इंडियन टाइम। तो कहीं हमसे जाने अनजाने में इस तरह की भूल हो गई कि शायद उनके फैमिली को नहीं अच्छा लगा। तो खैर, अ, आज मैं आपके सामने हूँ और कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, ये उसकी देन है। ये मेरी मेंटर थी और मेरा कहने का मकसद ये है कि इसने मेरे में इतना इंटरेस्ट क्यों लिया, मुझे इतनी मेंटरिंग क्यों की। क्योंकि मेरे में जज्बा था, मेरे में वो फायर थी, मेरे को सीखने का पैशन था, मेरे में ऑलरेडी था और मैं बनना चाहता था कुछ यूट्यूब के ऊपर। आज मैंने इंग्लिश के लिए अलग चैनल रखा है, विजन चेंजर एकेडी। मैंने हिंदी के लिए एक अलग रखा है, गेम चेंजर एकेडी, क्योंकि मेरे बहुत दोस्तों ने कहा कि इंडिया के लिए आप प्लीज़ हिंदी में बनाओ। इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, मेंटली मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं हिंदी बात कर रहा हूँ। तो फिर से मेरा ये मिसाल देने का मकसद ये है कि आपको जिस फील्ड में आप मेंटर चाहते हैं उसमें आपको कुछ होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए और आप हमेशा अपने मेंटर की, गुरु की इज्जत करें। इज्जत इन द सेंस नॉट फिजिकल इज्जत, लेकिन काम के विषय में। जब वो आपको कुछ देते हैं, आपने एक्सचेंज में उतना इक्वली या ज़्यादा रेसिप्रोकेट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उनसे कुछ सीखें तो आपने उनको एक एग्ज़ाम्पल देके मिसाल देना चाहिए कि इस तरह से मैं सीखा हूँ, और जेन्यून थैंक यू और जेन्यून अप्रिसिएशन दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक मैकेनिकल थैंक यू से कुछ नहीं बनता, लोग सब समझते हैं, ठीक है ना। इवन डॉग्स हैव फीलिंग्स। आदमी ने सिंसेरिटी होना चाहिए अपना अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। उसके अलावा एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऐसे भी होने चाहिए कि आप उनके लिए कुछ करें, लाइक डू सम काइंड ऑफ सर्विस फॉर देम। आप उनके लिए स्क्रिप्ट लिखो या ऐसी कोई चीज़ करो थैंक यू एप्रिसिएशन के बाद, तो आपका वो एक्शन एक मेमोरी बनकर रह जाता है, एक यादगार बनकर रह जाता है। आप जब इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे आपके गुरु से, तो आपको आपके गुरुजी से बेस्ट मिलेगा। मेरे गुरुजी सुरेश राव जी कहा करते थे कि दुनिया में गुरु बहुत मिलते हैं, गुरु को एक अच्छा शिष्य नहीं मिलता। आप एक अच्छा शिष्य बनिए, आपको बेस्ट गुरु बहुत श्योरली मिलेंगे। दोस्तों, बात मेरी अभी तक अधूरी है, लेकिन ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, तो मैं दूसरे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ बचा कुचा हो तो मैं उसमें कंटिन्यू करूँगा। आई होप आपने कुछ पॉइंट्स नोट की और ये वीडियो और इनसाइट आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर अब तक ना किया है तो लाइक दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और आपके पास मैं अच्छी चीज़ें लाते रहा करूँगा। थैंक यू।